हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यह मॉडल वर्ब है। फ्यूचर टेंस में अगर बात करोगे तो प्राइमरी वर्ब नहीं, मॉडल वर्ब, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, शुड, कुड, ये सब जो होता है ना, ये मॉडल वर्ब है। ये हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, इस पे ध्यान देना। कोई भी टेंस में हो, सेल है, सेल के बाद यहाँ पे देखो बी का फर्स्ट बेस फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी आएगा, जैसे सेल है होता है तो है पोजीशन वाला होता है वर्ब, तो सेल है वो भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा। हमेशा ये ध्यान देना कि मॉडल वर्ब, बस ये आप लोग ध्यान देना कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं, बस। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस देखेंगे। ये क्या रियलिटी नहीं है, ये गेस है, अनुमान लगाते हैं हम लोग कि ये वो है। तो हम लोग ये जो मॉडल पढ़ रहे हैं ना, फ्यूचर टेंस में जो हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, ये नाम से ही फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर में बात होगी। तो जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, फ्यूचर में बात कर रहे हैं, कल बोला तो फ्यूचर। ये रियलिटी नहीं है, हकीकत नहीं है। मतलब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो जिससे बोलते नकली बात, असली बात। असली बात तो जो भी होता है वो प्राइमरी वर्ब में होता है, मॉडल में नहीं। मॉडल में बस अनुमान लगाएंगे, कल ये करेंगे, वो करेंगे, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा, ऐसे करके बोलते हैं। ये मॉडल है, तो इस पर ध्यान देना, यही अंतर है। फ्यूचर में ये जो सेल, विल, ये सब दिखेगा। तो आओ देखते हैं। तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब इसका सेल बी, विल बी। तो आई वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग। लेकिन ये क्या है ना, मॉडल में ध्यान देना होता है कि सेल का प्रयोग कहाँ, विल का प्रयोग। ये टेंस कैटेगरी टाइप्स का है। तो यानी अब इसमें देखेंगे, अभी वो मॉडल में भी मॉडल है, टेंस टाइप्स का है फ्यूचर में। तो सभी कर्ता के साथ यहाँ लिखा हुआ कि आई वी, सेल बी का प्रयोग आई वी के साथ करते हैं ना, तो आप लोग ध्यान देना कि सभी कर्ता के साथ कोशिश करना विल बी का प्रयोग करना। मॉडल जो इस समय इंग्लिश चल रही है, मॉडल इंग्लिश, सभी कर्ता के साथ विल बी करके आ रहा है, बुक में छप के आ रही है, सब लोग बोल भी रहे हैं। तो सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग, ये ध्यान देना। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ आई वी के साथ सेल का प्रयोग करते, बाकी सभी कर्ता के साथ विल बी का प्रयोग करते, यही इस पर ध्यान देना। तो पहचान रहेगा, होगा, होगी, होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो वह कल स्कूल में होगा, ही विल बी इन द स्कूल टुमारो। वह कल मुंबई में होगा, ही विल बी इन मुंबई टुमारो। कितना लोग बच्चे लगा देते हैं ही विल बी इन द मुंबई, ना जी ना, गलत ना, वहाँ गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम रहे, किसी जगह का नाम रहे, किसी इंसान का नाम रहे, तो उसके पहले आर्टिकल्स द का प्रयोग नहीं करते, न तो ये लगाओ न तो वह लगाओ, कुछ नहीं। ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए द नहीं लगेगा। ही विल बी इन मुंबई टुमारो, ये ध्यान देना बेटा। नोट में यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, कल की अंग्रेजी टुमारो लिखते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस कोई भी टेंस में हो तो फ्यूचर टेंस में टुमारो लगाना। मैं पहले वीडियो में बताया था, कल की अंग्रेजी यस्टरडे भी होती है, लेकिन वो पास्ट टेंस में, पास्ट के कोई भी टेंस में रहो, पास्ट में हमेशा यस्टरडे का प्रयोग, फ्यूचर में हमेशा टुमारो का प्रयोग। नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर सेल,
सब्जेक्ट शैल विल प्लस नॉट प्लस बी। देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, ये भी वर्ब है, ये वर्ब एक्शन, एक्शन वर्ब ना, ये स्टैटिक वर्ब ऐसे बोलते हैं, एक्शन वाला नहीं रहता, भी माने होना होना होता है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला ये है। तो ये ध्यान देना, मैं पहले भी बता रहा हूँ कि एक्शन वर्ब वाला नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो देखो वह कल स्कूल में नहीं होगा, ही विल नॉट बी, यहाँ पे ध्यान देना, ही विल नॉट बी इन द स्कूल। क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, ही विल बी नॉट लिख देते हैं, इस पर ध्यान देना बेटा, ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी इन द स्कूल। हम लोग कल स्कूल में नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी इन द स्कूल टुमारो। नोट जो मैं अभी स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था, कोई भी मॉडल वर्ब हो इसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी V1 आता है, चाहे वह किसी भी टेंस में हो, आपको पहले भी बता दिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे का देख लेते हैं। आगे आगे आपका अफर्मेटिव नेगेटिव देख लिए। अब इंट्रोगेटिव येस या नो वाला, येस या नो वाला मतलब उसका जवाब हाँ या ना में आना चाहिए। इंग्लिश में क्या पहले रहता है, देखो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब यानी शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड। क्या वह कल स्कूल में होगा, विल ही बी इन द स्कूल, यहाँ पे टुमारो, यहाँ पे टुमारो लिख सकते हैं। टुमारो, तो ही विल बी इन द स्कूल टुमारो। अब इसको देखते हैं, तो रहा है आपका इंट्रोगेटिव येस या नो वाला। अब इसी में देखेंगे इंट्रोगेटिव येस या नो वाला रहेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे एक और सेंटेंस में लिखा बेटा, देखो, क्या हम लोग कल मुंबई में होंगे, शैल वी बी इन मुंबई टुमारो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एस या नो वाला है, स्ट्रक्चर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी, वही कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड। क्या वह कल स्कूल में नहीं होगा, विल ही नॉट बी इन द स्कूल टुमारो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे WH फैमिली, इंट्रोगेटिव WH फैमिली, जिसका जवाब एस या नो नहीं होगा, इसका जवाब डिटेल में देना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कल तुम मुंबई जाओगे, क्या तुम मुंबई जाओगे, इसका जवाब है हाँ नो। मैं बोलूँ तुम कल मुंबई कब जाओगे, तो यानी कि कब मतलब समय बताओगे, ऐसे करके हाँ या नो नहीं आएगा। तो ये फिर बार बार ध्यान देना, WH फैमिली का मतलब व्हाट, वेन, वेयर, हुज, हुम, इसका मतलब WH से स्टार्ट होता है, हाउ भी होता है तो वो उसी में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर देखो, WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट, WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। वह कल स्कूल में नहीं होगा, वह कल स्कूल में कब होगा, WH फैमिली का है, इसका जवाब डिटेल में देना पड़ेगा। तो वह कल मुंबई में कब होगा, व्हेन विल ही बी इन द मुंबई। इंट्रोगेटिव, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें इंट्रोगेटिव भी रहेगा नॉट भी रहेगा। WH फैमिली प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड। तो वह कल मुंबई में कब नहीं होगा,
वह कल मुंबई में कब नहीं होगा, when will he not be in the मुंबई। ये ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, when will he not be, देखो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ऐसे ध्यान देना है। when will he not be in the मुंबई। ठीक है गाइस, ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। हम लोग कल फिर स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट लेके आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके बाय।